देखिए, वन विंडो तो बहुत दूर की बात है। ये हुकूमत किसी भी किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स लाने के अंदर नाकाम हुई है। अभी भी जो टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ है वो इंपोर्ट के ऊपर जो है, इंपोर्ट की वजह से जो है वो ग्रोथ है, और वहीं से ग्रोथ नजर आ रही है कि 50-55% जो टैक्स कलेक्शन है वो इंपोर्ट बेस्ड टैक्स कलेक्शन जो है वो की जा रही है। इसके अंदर आज जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके अंदर नॉन फाइलर्स को जो है वो बिजली से महरूम रखा जा सकता है, 35% टैक्स लगाया जा रहा है बिजली के ऊपर, वो नॉन फाइलर्स के ऊपर बैंकिंग से की सहूलत से महरूम उनको किया जा सकता है, नैब को उनकी जो है उनके डेटा की फरहमी की इजाजत दे दी गई है, और बहुत सारे इसी तरह के मामला हैं। तो इससे लगता ये है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि कोरोना है और मईशत के मसाइल कोरोना पे डालती है, दूसरी तरफ जो एक कह लें कि सख्त किस्म की इन्फोर्समेंट करना जा रही है, या फिर ये जो ऑर्डिनेंस आज जारी हुआ है इस तरह की ऑर्डिनेंस से मैं समझता हूं कि जो पहले ही एक माहौल बड़ा सेंसिटिव हुआ हुआ और बिजनेसेस शायद जो अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं एकदम से नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। देखिए, ये एकदम से इतने सख्त इकदाम लेने से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि हुकूमत की जो प्लानिंग है वो एडहॉक प्लानिंग है, यानी कि आज हुकूमत को ख्याल आया कि नहीं, हम नॉन टैक्स फाइलर्स के पीछे जाएंगे, उनको हम पनिश करेंगे, उनके साथ हम एक सख्त हाथ से डील करेंगे। तो इस तरह टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ती, इस तरह मईशत का माहौल, बिजनेस करने का माहौल खराब होता है, और मैं समझता हूं कि वही होने जा रहा है या वही होने की तरफ हम जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने ये लेवी का जो टारगेट रखा वो 610 अरब का रखा, लेकिन पिछले 2 महीने में हुकूमत लेवी चार्ज नहीं कर पाई। अब ये 610 अरब का टारगेट तभी अचीव होगा जब 30 रुपए तक लेवी जाएगा। अभी सिर्फ 6 रुपए के करीब लेवी है जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया दोबारा से। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर हुकूमत वो टारगेट अचीव करने के लिए 30 रुपए लेवी लेके जाती है तो तब पेट्रोल की प्राइसेस का क्या होगा और महंगाई का तूफान किस किस्म का आएगा? सर 124 तो अभी है राणा साहब, 124 तो पहुंच गया है। देखिए अगर हुकूमत ऐसे नहीं करती तो फिर हुकूमत का रेवेन्यू कलेक्शन का शॉर्टफॉल आएगा, वो हुकूमत कहां से पूरी करेगी? तो मैं समझता हूं कि हुकूमत एक दलदल में फंस गई है जहां हुकूमत ग्रोथ को और टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाई, और अब वो एक ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पे उतर आई है, जिसमें जिस तरह अभी ये मेरे ये जो ताजिर भाई हैं ये बता रहे थे कि प्रॉपर्टी टैक्सेस में अगर आपने इजाफा करना है आप करें, 10% करें, 20% करें, लेकिन जब आप 100% इजाफा एक साल के अंदर करेंगे तो उसका कोई रैशनल। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक सियासी बयान था। हकीकत ये है कि जो छोटे ताजिर भी हैं या जो छोटा सनतकार है या जो ओवरऑल आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है वो तभी चलेगी जब आम आदमी या मिडिल क्लास जो है उसके पास इतने पैसे बच जाएंगे कि जो वो अपनी बुनियादी जरूरियात को मुकम्मल करने के बाद कोई उनके पास अफोर्डेबिलिटी होगी, तो तब ही ये मुल्क की दुकानें, मुल्क की छोटा सनतकार और छोटा सेक्टर जो है वो आपका चलता है। कि कंज्यूमर पावर नहीं रही, अब कंज्यूमर पावर को बढ़ाएं और दूसरी तरफ महंगाई को कम करें। महंगाई कैसे कम होगी? नंबर 1, आप डॉलर रुपए की वैल्यू को स्टेबलाइज करें। अभी पिछले 4 माह के अंदर 11% रुपया जो है वो डीवैल्यू हुआ है, और अभी कोई रुकने का कोई नजर नहीं आ रहा। अगर मैं राणा साहब हम इसको परसेंटेज को छोड़ भी दें तो हकीकत ये है कि डॉलर 100, 108, 109, 110, 112 से उठ के 170 पे आ गया सर। तो परसेंटेज को भी छोड़ दें तो हम रुपए में भी देखें तो कहाँ हमारा रुपया और कहाँ डॉलर। 170 रुपए का बाहर से जो चीज़ मंगवानी है, जाहिर है हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप एक्सपोर्ट के लिए भी नहीं जा पाएंगे चूंकि आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। देखें, आपकी मईशत का 15 से 18% जो जीडीपी है वो इंपोर्ट के का उसका जो है वो 15-16% ऑफ योर जीडीपी
इज ऑन इंपोर्ट। तो जब वो आप डॉलर को बढ़ाएंगे तो पूरी मईशत पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो हुकूमत को अब स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शॉक्स मिलते हैं हर थोड़े अरसे बाद या हर महीने या हर 15 दिन बाद, ये जब तक नहीं रुकेंगे तब तक ये इन्फ्लेशन का लहर जो है वो काबू नहीं ये कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपनी जो नेसेसिटीज हैं उनकी मैनेजमेंट करनी है। अगर आप आटे की प्रोक्योरमेंट टाइम पे नहीं करेंगे, अगर आप सीड की फराहमी टाइम पे नहीं करेंगे, अगर आप अपने स्टॉक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये फूड एरियाज के अंदर भी जो है वो शॉक्स मिलेंगे और आटा, चीनी जैसी चीजों के अंदर आपको नजर आता है कि एकदम से जंप लग गया। तो ये इसमें गवर्नेंस का पहलू, फिर आपको डॉलर स्टेबलाइजेशन, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टेबलाइजेशन, ये चीजें मैनेज करनी होंगी।